असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और इसमें हम बात करेंगे स्पीयरमैन के रैंक रूल मेथड के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम कोरिलेशन की बात करते हैं, सहसंबंध की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये है क्या? कोरिलेशन इज अ स्टैटिकल टेक्निक की यह एक सांख्यिकी तकनीक है। और इसमें किया क्या जाता है? इट शो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल की, यह दो चरों के बीच संबंधों को दर्शाता है। जो दो चर हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनमें क्या संबंध है उसको ये दर्शाता है। और एग्जाम्पल के लिए, द रिलेशनशिप बिटवीन मैथमेटिक्स एंड साइंस, के गणित और विज्ञान का संबंध। अक्सर ये देखा गया है कि जो बच्चा गणित में अच्छा होता है, मैथ में अच्छा होता है, वो बच्चा विज्ञान में भी अच्छा होता है। और कई बार ये भी देखा गया कि जो बच्चे साइंस में बहुत अच्छे होते हैं, इंग्लिश में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, वो बच्चे हिंदी में उतने अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पर जब हम कोरिलेशन की बात करते हैं, तो ये दो चरों के बीच में, दो वेरिएबल के बीच में इस तरह के संबंधों को दर्शाता है। और ये संबंध चाहे सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। कोरिलेशन सर्व्स अ गुड पर्पज इन एजुकेशन, की सहसंबंध शिक्षा में एक अच्छे उद्देश्य की पूर्ति करता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि दो सब्जेक्ट के बीच में भी ये रिलेशन को दर्शाता है कि साइंस का मैथ के साथ क्या रिलेशन है, कि जो साइंस में बच्चा अच्छा होता है वो मैथ्स में भी अच्छा होता है। तो इस आधार पर देखो, जैसे हम अक्सर देखते हैं, एजुकेशन में देखते हैं कि जैसे ही एग्ज़ाम आता है बच्चों का अलग से एक स्ट्रेस आने लगता है। तो दोनों के बीच में भी एक तरह का संबंध है। और इस तरह से हम ये भी देखते हैं कि टीचर एंड रिसर्चर्स ऑफन स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ट स्कोर एंड स्ट्रेटजीज एडमिनिस्ट्रेट टू ऑप्टिमाइज लर्निंग, की जो लर्निंग है और जो टेस्ट स्कोर है, जो अचीवमेंट है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरह से लर्निंग को और अच्छा करके और बेहतर बनाकर जो टेस्ट स्कोर है, जो रिजल्ट है, उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसलिए एजुकेशन में इसका उपयोग यूज किया जाता है। तो यहाँ पर कोरिलेशन तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोरिलेशन होता क्या है। अब हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। It expresses the extent to which changes in one variable are accompanied by the changes in अदर वेरिएबल। कि यहाँ पर जब हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करते हैं ना, सहसंबंध गुणक की बात करते हैं, तो इसमें इस चीज़ को देखा जाता है, इस चीज़ को मापा जाता है कि जब एक वेरिएबल में चेंज आता है ना, तो दूसरे वेरिएबल में उसकी वजह से कितना चेंज आता है, किस हद तक परिवर्तन होता है, उसको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध गुणक में उसको मापा जाता है। ठीक है। जब हम कोरिलेशन की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर दो वेरिएबल्स में क्या संबंध है उसकी बात की जा रही थी। अब जब हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करें, तो एक वेरिएबल में चेंज आने से दूसरे वेरिएबल में कितना, किस मात्रा में, किस हद तक चेंज आता है, उसकी बात इसमें की जाती है। अब अगर हम स्पीयरमैन के रैंक रूल मेथड की बात करें, तो ये है क्या? देर आर मैनी मेथड ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट इन स्टैटिक्स, की सांख्यिकी में सहसंबंध गुणांक मापने की कई सारी विधियां हैं। और उन विधियों में से एक जो फेमस मेथड है, विधि है, वो कौन सी है? स्पीयरमैन की जो ये मेथड है। इन दिस मेथड द मार्क्स आर यूज एज रैंक, कि इस विधि में क्या किया जाता है? इस विधि में अंकों को रैंक के रूप में उपयोग किया जाता है। अंकों को रैंक के रूप में, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि एक क्लास में 20 बच्चे हैं, ठीक है, और उन 20 बच्चे के जो भी मार्क्स आए, तो उस मार्क्स के बेस पर क्या किया, टोटल क्लास में 20 रैंक बना दी गई। ठीक है। जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स उसके हाईएस्ट रैंक, जिस बच्चे के कम मार्क्स उसके कम रैंक। ठीक है। तो इन दिस मेथड द मार्क्स आर कन्वर्टेड इनटू रैंक्स, की इस विधि में अंकों को रैंक के रूप में क्या किया जाता है? परिवर्तित कर दिया जाता है। द नंबर ऑफ रैंक इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ ग्रुप, की समूह में जितने सदस्य होते हैं उतने ही रैंक होते हैं। आपकी बीएड की क्लास है, 100 बच्चे हैं, रिजल्ट आएगा, 100 बच्चे हैं तो 100 रैंक होंगे। ठीक है। जिस बच्चे का हाईएस्ट मार्क्स होगा उसका रैंक 1 होगा, जिस बच्चे का लोएस्ट मार्क्स होगा उसका रैंक सबसे लास्ट में होगा। तो द हाईएस्ट स्कोर इज कन्वर्टेड टू फर्स्ट रैंक, देन सेकेंड, देन थर्ड।
एंड द स्टूडेंट जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं उसकी रैंक ज़्यादा होगी, जिसके कम मार्क्स हैं उसकी रैंक भी कम होगी। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इट इज़ वाइडली यूज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। किस मेथड का प्रयोग एजुकेशन में, शिक्षा में काफ़ी किया जाता है, लेकिन इसका ध्यान रखना है कि जो मेथड है एक छोटे ग्रुप के लिए ही ज़्यादा सही होता है। मतलब मैक्सिमम जो है 30 स्टूडेंट के लिए इनफ होता है, ठीक है। उससे ज़्यादा बड़े ग्रुप के लिए ये मेथड उतना ठीक नहीं होता। तो दिस मेथड इज नॉट यूज ऑन लार्ज ग्रुप, के बड़े समूहों पर इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। अब जब हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करें तो इसके हम नीड, यूजेस एंड इंपॉर्टेंस की भी बात कर लेते हैं। द कोरिलेशन बिटवीन एबिलिटी इन टू सब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड, यह दो विषयों में योग्यता का संबंध ज्ञात किया जाता है। जैसे हमने साइंस की बात की, मैथ्स की बात की कि दोनों में आपस में क्या संबंध है, और इस तरह से हम बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, हम साइंस की बात करते हैं, हम कॉमर्स की बात करते हैं, तो उनमें भी सहसंबंध की जांच की जा सकती है। बच्चों की लर्निंग है और जो टेस्ट स्कोर है उनमें क्या आपस में संबंध है। तो द एबिलिटी इन वन सब्जेक्ट कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द एबिलिटी इन अदर सब्जेक्ट, की एक विषय की योग्यता से दूसरे विषय की योग्यता का अनुमान भी किया जा सकता है। अक्सर हम पढ़ते हैं ना कि जो सब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। जैसे मैथ और साइंस का जो संबंध है काफ़ी गहरा है, तो एक विषय में बच्चे की जो अचीवमेंट है, जो उपलब्धि है, उससे दूसरे विषय में बच्चे की अचीवमेंट है, उपलब्धि है, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टूडेंट्स मैथमेटिकल एबिलिटी इट कैन बी टोल्ड हाउ ही फील ही शी विल फेयर इन इंजीनियरिंग, कि एक विद्यार्थी की गणित की योग्यता के आधार पर ये बताया जा सकता है कि वो इंजीनियरिंग में कैसा होगा। By knowing the abilities of student in various subjects, they can be given educational guidance and counseling, कि विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों की जो योग्यता है, जो क्षमता है, उसका पता लगाने पर उनको बच्चों को एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग दी जा सकती है। इट इज़ प्रिडिक्टेड वेदर द स्टूडेंट विल बी सक्सेसफुल इन एनी बिजनेस और नॉट, कि इससे ये भी अनुमान लगाया जा सकता है ना कि बच्चा अलग अलग जो प्रोफेशन है, अलग अलग जो व्यवसाय है, ठीक है, उसमें सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जैसे बच्चे की अगर मैथमेटिक में अच्छी एबिलिटी है, ठीक है, उसकी क्षमता है, तो फिर बताया जा सकता है कि बच्चा इंजीनियरिंग में आगे होगा, ठीक है, इंजीनियरिंग में अच्छा कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे की अलग अलग जो वोकेशन है, अलग अलग जो व्यवसाय है, वहाँ पर बच्चों की क्षमता का पता लगाया जा लगता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अच्छा बच्चा इस सब्जेक्ट में अच्छा है, तो आगे फ्यूचर में अगर इस फील्ड में जाएगा तो बच्चा अच्छा करेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फोरकास्ट वोकेशनल गाइडेंस कैन बी गिवन टू द स्टूडेंट, की इस पूर्वानुमान के आधार पर विद्यार्थियों को व्यवसाय के निर्देशन भी दे सकता है, जो उनके व्यवसाय से, वोकेशन से संबंधित होता है कि बच्चा किस फील्ड में बेहतर कर सकता है। दिस विल हेल्प इन डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्यूचर लाइफ ऑफ द स्टूडेंट, तो इससे विद्यार्थियों की जो भावी जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायता मिलेगी। और दिस मेथड इज मोस्टली यूज इन क्लासरूम प्रैक्टिकल रिसर्च वर्क, की क्लास में जो हम रिसर्च वर्क की बात करते हैं, हम एक्शन रिसर्च की बात करते हैं, तो उसमें भी ये काफ़ी उपयोगी है कि जो भी क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट से संबंधित जो भी बच्चों की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर रिसर्च की जा सकती है। तो इस वीडियो में हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात की, हमने जाना कि कोरिलेशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात की, और स्पीयरमैन के मेथड की बात की, और लास्ट में हमने इसके नीड इंपॉर्टेंस की बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।